हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उत्कर्ष के इस वर्चुअल समर कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे क्विलिंग सेशन का हो गया 12th डे। तो आज के इस सेशन में हम सीखने वाले कि हम घर पर ही कैसे हैवी इयररिंग्स बना सकते हैं। वो सिर्फ देखने में हैवी होंगे बट वेट में बिल्कुल हल्के होंगे। जो मार्केट में भारी भरकम इयररिंग्स मिलते हैं ये उसी तरह होंगे बट वेट में बिल्कुल ही कम होंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये इयररिंग्स बने हुए पड़े हैं। तो आप में से कोई बिलीव करेगा ये सिर्फ इसी क्विलिंग पेपर की स्ट्रिप से बने हुए हैं, इसमें और दूसरी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं ली हुई है। तो यही आज हम सीखने वाले हैं और इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या टूल्स चाहिए होंगे, क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा, हम पहले उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्विलिंग स्ट्रिप्स की ज़रूरत होगी। अब मैंने यहाँ पर एक पर्पल कलर लिया है, आप चाहे तो दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपकी कोई ड्रेस का कलर मैच करना चाहते हैं तो आप वो भी कलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ पर्ल चेन के टुकड़े किए हुए हैं जो अलग अलग साइजेस में है और यहाँ पे मैंने लॉरियल पर्ल्स लिए हैं और नॉर्मल से जो फ्लैट बीड्स होते हैं वो मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर के लिए हैं। आप चाहे तो सिल्वर भी ले सकते हैं और चाहे तो जो पर्ल्स आते हैं, जो मोती आते हैं फ्लैट, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ मैंने यहाँ पर जंप रिंग्स ली है। ईयररिंग्स के जो स्टड बेस होते हैं मैंने यहाँ पर ये लिए हैं। कुछ हमें प्लायर्स और कटर की नीड रहेगी, बॉर्डर बडी की नीड रहेगी और मोल्ड की भी ज़रूरत रहेगी क्योंकि आज के सेशन में हम 2 से 3 तरह के इयररिंग्स सीखने वाले हैं। उसमें हमें ज़्यादा टूल्स की नीड नहीं रहेगी। एक तो हमें क्विलिंग नीडल की नीड रहेगी, मोल्ड और बॉर्डर बडी, ये 3 टूल्स ही हमें चाहिए होंगे। इसके अलावा हमें और कोई भी टूल्स नहीं चाहिए होंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। यहाँ मैंने जो स्ट्रिप यूज़ की है ये 3 mm की है। आप चाहे तो 5 mm की स्ट्रिप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तब मैं यहाँ एक साथ 3 स्ट्रिप्स को स्टिक करूँगी। आप अगर इयररिंग्स को बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा स्ट्रिप्स भी स्टिक कर सकते हैं। ग्लू अप्लाई करते समय ध्यान रखें हमें ज़्यादा ग्लू यूज़ नहीं करना है। अब इन स्ट्रिप्स को मैं रोल कर एक छोटी सी टाइट कॉइल बना दूंगी। ये हमारी छोटी टाइट कॉइल रेडी है। अब हमें एक बड़ी कॉइल बनानी होगी। अब आपको ज़्यादा बड़ा बेस बनाना है तो आप 10, 12 जो भी स्टिक कर सकते हैं स्ट्रिप्स को, बट मैं यहाँ पर 7 स्ट्रिप्स ही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं सिंगल कलर ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो 2 शेड्स भी यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा चाहे तो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी स्ट्रिप्स स्टिक हो गई है। इसके बाद एक मैं इन सबसे टाइट कॉइल बनाऊंगी। आप यहाँ देख सकते हैं एक बड़ी कॉइल भी रेडी है। अब मैं इन दोनों कॉइल्स को आपस में स्टिक कर दूंगी। अब मैं इन्हें सूखने के लिए साइड में रख दूंगी। तब तक हम बॉर्डर बडी की हेल्प से दूसरी कॉइल्स बनाते हैं। यहाँ पर मैंने स्ट्रिप्स को आधा किया हुआ है।
क्योंकि यहाँ पर जो हम कॉइल्स बनाएंगे, जो रिंग्स बनाएंगे, वो हमें छोटी चाहिए होगी। हम टोटल ऐसी 8 रिंग्स बनाएंगे। कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको 8 रिंग्स ही बनानी है, आप चाहे तो 4 भी बना सकते हैं और 6 भी बना सकते हैं और 10 भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी रिंग्स रेडी है। अब इन रिंग्स को हम जो हमने पहले बेस तैयार किया था उसके ऊपर स्टिक करेंगे। इन रिंग्स को स्टिक करते समय थोड़ा सा ग्लू हम ज़्यादा अप्लाई करेंगे, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं उससे हल्का सा ज़्यादा। और इसे स्टिक करते समय आप ध्यान रखें कि नीचे कोई ऐसी चीज़ ना हो जो इनके साथ स्टिक हो जाए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप इसके नीचे OHP शीट ज़रूर रखें। ये एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है। अब हम इसे यहाँ पर सूखने देंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये स्टिक होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये पूरी तरह से स्टिक अच्छे से हो जाए उसके बाद ही हम कोटिंग करेंगे। तो ये यहाँ पर सूख गया, इसलिए मैं अब इसके ऊपर कोटिंग करना शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैंने आज फैब्रिक ग्लू और पानी का मिक्सचर बनाया। आप चाहे तो फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं या मॉड पॉच भी यूज़ कर सकते हैं, बट पानी की क्वांटिटी आप थोड़ी कम ही रखें, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा पतला रह जाएगा और इसमें इतनी शाइन नहीं आएगी। तो आप जो भी इस मिक्सचर के अंदर यूज़ करें, लाइक फेविकॉल, फैब्रिक ग्लू, जो भी है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखिए। और मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप जो कोटिंग करते हैं वो ब्रश की हेल्प से ही करें, अदरवाइज़ जो हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर जो ये लाइंस होती है वो इसके ऊपर विजिबल रहेगी फिर। तो जो फिनिशिंग हम चाहते हैं वो इसमें फिर नहीं दिखाई देगी। और आप कोटिंग करते समय ध्यान रखिए कि जो ईयरिंग होता है, जहाँ पर भी ईयरिंग या कीचेन जो भी है, जहाँ पर भी हम कोटिंग कर रहे हैं उस पर जो कोटिंग कर रहे हैं उसकी लेयर सब जगह अच्छी तरह से लग जाए। तो ये आप देख सकते हैं कोटिंग हो चुकी है। अब हम इसके भी सूखने का वेट करेंगे। ये सूख रहा है, तब तक हम दूसरा ईयरिंग बनाना शुरू करते हैं। आप यहाँ पर इस ईयरिंग को देख सकते हैं कि ऊपर फ्लावर है और नीचे झुमका है। इसको चाहे तो आप हुक्स डालकर हैंगिंग वाला भी बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर स्टड स्टिक किया है। आप चाहे तो स्टड यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हुक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं ड्यूल शेड्स में बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो सिंगल कलर में भी बना सकते हैं या ड्यूल शेड में भी बना सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी अगर आपको चाहिए तो आप बना सकते हैं। यहाँ पर भी मैं 3 mm की स्ट्रिप्स ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो 5 mm की भी यूज़ कर सकते हैं, और 7 की मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगी क्योंकि वो ज़्यादा फिर बड़ी हो जाती है। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिप ले रही हूँ जिसकी एक टाइट कॉइल बनाऊंगी मैं। अगर आपको ईयरिंग बड़ा चाहिए तो आप ज़्यादा स्ट्रिप्स भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर छोटा चाहिए तो आप स्ट्रिप को आधा करके छोटी कॉइल भी बना सकते हैं।
मैं यहाँ पर जो इसकी लीव्स बनाने वाली हूँ वो छोटी बनाऊंगी, इसलिए मैंने स्ट्रिप को आधा करूँगी। मैं ये लीव्स ओवल शेप में बनाऊंगी। आप नॉर्मल लीफ भी बना सकते हैं या चाहे तो आप बॉर्डर बडी की हेल्प से रिंग बनाकर भी लीफ बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 8 लीव्स बनाई है। एक बार इसे स्टिक करके हम देखेंगे कि हमें इतनी ही कॉइल्स से रोल करके लीव्स बनानी है या अगर ज़रूरत हो तो हम और बनाएंगे। एक बार मैं इसको अच्छे से स्टिक करके बताती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमने 8 लीव्स बनाई थी वो भी थोड़ी कम पड़ी है, तो हम और थोड़ी सी लीव्स बनाएंगे। और कभी कभी इसकी लेंथ पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो ये क्विलिंग स्ट्रिप्स आती है वो अलग अलग लेंथ में भी आती है, तो उस कारण लीव्स छोटी या बड़ी बन सकती है। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा फ्लावर रेडी है, और इसमें जो लास्ट लीफ है मैंने उसको अलग से यहाँ पर लगाया है। इसका रीज़न ये है कि जो हम नीचे झुमका बनाएंगे वो इसके साथ हैंग करने में काम आएगी। ये एक बार अच्छे से सूख जाए उसके बाद हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। अब ये फ्लावर भी अच्छे से स्टिक हो गया, हम इस फ्लावर के ऊपर भी कोटिंग करेंगे। अब हम इसकी कोटिंग को भी सूखने देंगे। इसकी कोटिंग सूख रही है तब तक हम झुमका बना लेते हैं। यहाँ मैं एक छोटा सा ही झुमका बनाकर दिखा रही हूँ, आप अगर चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 स्किन कलर की स्ट्रिप्स ली और बाकी 3 ब्लू कलर की। अब मैं झुमके के लिए एक टाइट कॉइल बनाऊंगी। इस टाइट कॉइल को जब आप बनाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कॉइल ज़्यादा लूज़ ना हो और ना ज़्यादा टाइट हो। अगर ज़्यादा लूज़ होगी तो ये कॉइल पूरी तरह से खुल सकती है, और टाइट होगी तो झुमके का शेप अच्छे से नहीं आएगा।
अभी हमारी टाइट कॉइल रेडी है। अब मोल्ड की हेल्प से यहाँ पर हम एक झुमका बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक बहुत छोटा सा झुमका बनाया। आप चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं, इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। जब एक बार झुमका हमारा रेडी हो जाता है तो हम बेस जो है इसका उसके अंदर की ओर कोटिंग करेंगे, पहले बाहर की साइड पहले नहीं करेंगे। ये इस पर भी हमारी कोटिंग हो गई है। अब हम जो सबसे पहले इयररिंग्स बना रहे थे हम उसकी ओर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसकी कोटिंग सूख गई है। मैंने अभी एक लेयर ही कोटिंग की है, आप 3 से 4 लेयर्स की कोटिंग ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें हल्की सी शाइन आपको ज़रूर दिखेगी यहाँ पर, बट 3-4 कोटिंग के बाद इसमें और ज़्यादा शाइन आने लग जाएगी। अब इसे हैवी इयररिंग का लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर पर्ल चेन्स लिए जो अलग अलग साइजेस में मैंने कट करके रखी है। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है तो आप इन जो बीट्स होते हैं इनको काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो ये ली है सबसे बड़ी, इसमें मैंने 20 बीट्स को लिया था। दोनों इयररिंग्स को बराबर या सेम बनाने के लिए ये आपको करना ज़रूरी रहेगा, अदरवाइज़ आपको क्लियरली उसमें डिफरेंस दिखाई देगा। फिर उसके बाद जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने 16 पर्ल्स लिए हैं। फिर उससे छोटी है तो उसमें मैंने कम पर्ल्स लिए थे। तो ऐसे ही आप भी इसे कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। सबसे पहले हम जंप रिंग्स लेंगे। मैं इसे हाथों की हेल्प से ही खोल रही हूँ, आप नहीं तो प्लायर की हेल्प से भी इसे खोल सकते हैं। और हर एक रिंग के अंदर मैं एक बार जंप रिंग को डालूंगी। ये जंप रिंग्स भी अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। अगर आपसे कॉइल बड़ी बन जाती है या रिंग बड़ी बन जाती है तो बड़ी कॉइल के साथ आप बड़ी जंप रिंग ले सकते हैं। अगर छोटी बन जाती है तो आप छोटी भी ले सकते हैं जंप रिंग्स। और ये जंप रिंग्स 2 कलर्स में अवेलेबल है और आजकल थोड़े ज़्यादा कलर्स में भी अवेलेबल होने लग गई है, बट वो थोड़ा सा मुश्किल से मिलती है। सिल्वर और गोल्डन तो कॉमनली सब जगह मिलती है, ब्लैक मेटल में भी मिलती है, आप कॉपर में भी मिल सकती है ये आपको। जब इसके ऊपर जंप रिंग्स ऐड हो जाएगी तो कुछ ये इस तरह से दिखाई देगी। अब मैं इसके साथ जो लॉरियल बीट्स है जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पर्ल है और साथ में हैंगिंग के लिए बहुत हल्का सा पतला सा वायर है, उससे आपको यहाँ नज़र आएगा कि यहाँ पे रिंग बनी हुई है। तो ये जो पर्ल्स है इन्हें लॉरियल बीट्स कहते हैं या फिर पर्ल्स भी कह सकते हैं। तो अब आप ये ध्यान रखिएगा कि आप कौन से रिंग में कितने पर्ल्स डालने वाले हैं, और जब हम दूसरा ईयरिंग हम बनाएं तो उसमें भी सेम चीज़ हमें करनी रहेगी। अब मैं यहाँ पर इस जंप रिंग को इस तरह से खोलूँगी, उसके बाद इसके अंदर लॉरियल बीट्स डालूँगी। आप यहाँ देखना कि मैंने किस तरह से बीट्स को डाला है। मैं यहाँ पर दोनों ओर 4-4 बीट्स डालने वाली हूँ। आपको अगर लगे तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कम भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने रिंग की एक ओर इस तरह की से डाला और दूसरी ओर भी सेम मैं इस तरह से बीट्स डालने वाली हूँ। और इसी के साथ जो मैंने ये बीट चेन ले रखी है मैं इसके साथ ऐड कर दूंगी, और जो मैंने सबसे बड़ी ली है वो मैं सबसे पहले यहाँ पर अटैच करने वाली हूँ। और जब आप जंप रिंग को बंद करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा वो अच्छे से बंद हो, क्योंकि ये बहुत पतले पतले बीट्स के वायर हैं तो ये निकल सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट इस तरीके से इसके अंदर बीट्स डालने वाली हूँ।
और जो हमने दूसरी ओर हैंग की थी पर्ल चेन, वो इस वाली जंप रिंग के साथ मैं ऐड कर दूंगी। मैं यहाँ हाथ से ही कर रही हूँ, आप चाहे तो प्लायर यूज कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से लगने वाला है। सेम चीज मैं सारी जंप रिंग्स में करूंगी। अब मैं इसे जो जस्ट छोटी थी जो पर्ल चेन में, उसको यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ। अब सबसे लास्ट में जो हमारी सबसे छोटी पर्ल चेन बचेगी, वो इसके साथ हम ऐड कर देंगे, तो इसका पूरी तरीके से लुक आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ईयरिंग का जो बेस है पूरी तरीके से हमारा रेडी है। अब आप चाहे तो इसके ऊपर साइड में भी जैसे मैंने यहाँ पर टाइट कॉइल्स बना के इसके ऊपर जो गोल्डन फ्लैट बीट्स थे वो मैंने ऐड किए थे, आप चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और आप चाहे तो यहाँ पर भी पर्ल या कोई दूसरा स्टोन यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसे स्टड बनाने वाली हूँ, तो आप स्टड का बेस भी इसके पीछे स्टिक कर सकते हैं और चाहे तो हैंगिंग वाला भी बना सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ हम कर सकते हैं जो काफ़ी ट्रेंडिंग में है अभी ईयरिंग्स, दूल्हे की बहन, ब्राइड टू बी, दुल्हनिया, तो हम एक्रेलिक कलर की हेल्प से यहाँ पर बीच में ये चीज़ें लिख सकते हैं। अदरवाइज काफ़ी सारे मार्केट में से पेन अवेलेबल है, लाइक ग्लिटर में भी आपको अलग अलग मार्कर्स मिल जाएंगे जो परमानेंट रहते हैं, जो वाटरप्रूफ रहते हैं। जैसे चॉक पेंट आता है, वैसे आजकल चॉक पेन्स भी आ गए हैं, तो हम उसकी हेल्प से भी इस पर लिख सकते हैं। तो जो आपकी चॉइस है, आप इसके ऊपर लिख सकते हैं या इसके साथ कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर सिर्फ इसका एक बेस आपको बताया कि आप किस तरह से हैवी ईयरिंग बना सकते हैं। अब हमारे ईयरिंग का जो दूसरा हिस्सा था वो भी हम देख लेते हैं सूखने के बाद कैसा लगने वाला है वो। इसलिए हमारा फ्लावर पूरी तरीके से अब सूख गया है कोटिंग के बाद भी। और मैं यहाँ पर छोटा सा इसके साथ झुमका ऐड करने वाली हूँ। उससे पहले मैं अब थोड़ी सी इस
बेसिक जो स्टड होते हैं उसका जो अपन कह सकते हैं बेस, उसकी हेल्प लूँगी। जो कोटिंग की थी उसका यहाँ फेविकॉल की लेयर बन गई है, तो मैं इसकी हेल्प से उस लेयर को पहले हल्के हाथों से हटाऊंगी। ज़्यादा आपको इससे प्रेस नहीं करना है, नहीं तो ये पूरा निकल सकता है। अब मैं इस झुमके के अंदर ये आई पिन डालने वाली हूँ। आई पिन में यहाँ पर होल रहता है, जो टी पिन होती है वो नॉर्मल कील की तरह होती है। अब यहाँ चाहे तो आप बीड भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप घुंघरू भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये जो लॉरियल बीड्स है इसकी जो आई पिन है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ बीड ऐड करने वाली हूँ। अब ये आई पिन थोड़ी एक्स्ट्रा मुझे लग रही है तो मैं इसे कट कर दूंगी। और जो ये प्लायर है, राउंड नोज प्लायर, उसकी हेल्प से इसे मैं रोल कर दूंगी या फिर घोल कर दूंगी। इसमें बीट डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अब मैं एक जंप रिंग को इसके अंदर ऐड करूंगी। और इस जंप रिंग को मैं बाद में जो ऊपर मैंने एक्स्ट्रा लीफ साइड में लगाई थी उसके अंदर डाल दूंगी। रेडी होने के बाद ही हमारा इयरिंग कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने छोटा सा ही बनाकर दिखाया है, आप इसी पैटर्न से या इसी मेथड से इयरिंग को छोटा या बड़ा बना सकते हैं। अब मैं इसके पीछे अगर स्टड स्टिक करती हूँ तो ये पूरा ऐसा लुक आएगा। और आप चाहें तो ऊपर की और एक जंप रिंग और ऐड करके उसके अंदर हुक को ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को हैंगिंग वाले इयरिंग्स पसंद है तो वो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कुछ टाइट कॉइल्स बनाकर छोटी छोटी लीव्स बनाई थी और उसके बाद बीच में एक अलग लीफ बनाई थी जो मैंने बॉर्डर बडी की हेल्प से ही बनाई थी। और एक बार हल्का हल्का बेस रेडी करने के बाद मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा 5 ग्रे कलर की लीव्स बनाकर साइड में स्टिक करके एक अलग पैटर्न दिया था इसे। और बीच में सेम चीज़ है कि वो यहाँ से मैंने झुमके को हैंग कर दिया था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक स्टड भी बनाया था जो सिर्फ दिखने में हैवी है, वेट में बिल्कुल भी हैवी नहीं है। ये मैंने अपनी ड्रेस के लिए बनाया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक टाइट कॉइल बनाई थी जो ड्यूल शेड्स में है, पीच और डार्क ब्लू। उसके बाद मैंने बॉर्डर बडी की हेल्प से बराबर साइजेस में लीव्स बनाकर यहाँ इस कॉइल के साथ स्टिक कर दिया था। और यहाँ अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डार्क ब्लू और पीच कलर की एक रिंग बनी हुई है, तो मैंने यहाँ पर डार्क ब्लू और पीच कलर की स्ट्रिप्स को आपस में स्टिक किया था। और उसके बाद इन सारी लीव्स के ऊपर ग्लू अप्लाई करने के बाद एक एक करके मैंने रिंग बनाकर स्टिक कर दिया था। और पीछे मैंने यहाँ पर एक स्टड बेस लगाया था। आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले क्विलिंग सेशन में, जहाँ ऐसी ही और कहीं मज़ेदार चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।